हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जल दिवस। जल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जल दिवस क्यों मनाया जाता है। जल के महत्व को प्लस जल के संरक्षण को लोगों के बीच में फैलाना। जल दिवस का जो मेन फोकस है वो है एसडीजी एसडीजी 6। एसडीजी 6 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है जल दिवस समर्पित है। यानी जल दिवस, अगर आपसे कोई पूछे जल दिवस का जो फोकस है वो क्या है, तो फोकस बिंदु है एसडीजी 6 के लक्ष्य को प्राप्त करना। एसडीजी 6 का लक्ष्य क्या है, यहाँ पर पहले हम एसडीजी को देखते हैं। क्या है एसडीजी? देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये है एसडीजी 6। इसमें क्या लिखा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है ये एसडीजी 6 का लक्ष्य है। एसडीजी कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है कि एसडीजी कितने हैं। तो एसडीजी 17 है। पहला क्या है? नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी और छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये एसडीजी हैं और ऐसे ऐसे 17 हैं। 17 को आपको याद रखना है कि ये 17 एसडीजी क्या होते हैं। इसके लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो वर्ष निर्धारित किया गया है वो वर्ष है 2030। यानी 2030 तक एसडीजी 6 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एसडीजी 6 का लक्ष्य क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी साफ जल और स्वच्छता। ये एसडीजी 6 है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करना भी इसका जो है विश्व जल दिवस का एक बिंदु है। यह है साफ जल और स्वच्छता कब तक चाहिए? 2030 तक। और सभी के लिए, सभी के लिए ये उपलब्ध होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं विश्व जल दिवस कब से मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब से मनाया जाता है इसके पीछे एक इतिहास है, उस इतिहास को समझते हैं। 1992 1992 ये वो वर्ष है जब पहली बार जल दिवस मनाने के बारे में सोचा गया। यानी जल संरक्षण के लिए एक ऐसा दिन घोषित किया जाए कि उसी दिन जो है जागरूकता फैलाया जाए। ये कहाँ से चालू हुआ इसको हम लोग देखेंगे। तो रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में जो है पहली बार जल दिवस को मनाने के लिए एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी वर्ष पारित किया गया। और पारित करने के बाद जो है 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाने के लिए निश्चित किया गया। यानी 22 मार्च को जल दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब यहाँ पर आता है कि पहली बार कब मनाया गया। तो देखिए 1992 में तो संकल्प आया। इस संकल्प को 92 में ही पारित किया गया और 22 मार्च को मनाने के लिए जो है वो तिथि निर्धारित कर दी गई कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाएगा। लेकिन मनाया कब गया? तो पहली बार 1993 1993 में पहली बार जो है जल दिवस मनाया गया। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2023 का जो थीम है वो है एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस।
इसको हिंदी में जब देखेंगे तो पानी और सैनिटेशन, सैनिटेशन मीन्स होता है स्वच्छता के क्राइसिस को दूर करने के लिए तेज गति से बदलाव, ये जो है विश्व जल दिवस 2023 का थीम है। अब हम लोग एक चीज और यहाँ पर समझेंगे कि जल संरक्षण को कैसे किया जाए। जल दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पहले ही पार्ट में हम आपको बताए हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो जल के महत्व और इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो जल का संरक्षण कैसे किया जाए, तो दोस्तों जल का संरक्षण करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम कुछ मुख्य जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये बहुत चर्चा में था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अभी कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जी इस पे अपना विचार व्यक्त किए थे। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो इसमें जो रूफ बनाया जाए, छत बनाया जाता है, छत के किनारे देखिए यहाँ पर एक ऐसे नाली नुमा संरचना बनाई जाती है और उसको एक पाइप से कनेक्ट करते हुए इसको एक फिल्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिल्टर से क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो बारिश हो रही है, छत पर बारिश की पानी आएगी और ये पानी में कीटाणु हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, और भी बहुत तरह से ये पानी जो है दूषित हो सकता है। फिल्टर होने के बाद ये पानी एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और टैंक से जो है पंप के द्वारा आपको जहां पर पानी की जरूरत पड़े, इस पानी को आप क्या है बगीचे में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कार धुलने में कर सकते हैं, टॉयलेट साफ करने में कर सकते हैं, कपड़ा साफ करने में कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में कर सकते हैं। कैसे, आप एक कुएं से इसको कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए ये टैंक जो है, ये टैंक की क्षमता है 5000 लीटर। अगर बारिश कई दिन तक होती रहे और ये 5000 लीटर से ओवरफ्लो हो जाए, तब क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में इसको जो है आप एक कुएं से कनेक्ट कर दीजिए। वहां से क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिस्टोर होना चालू हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है वो है, इसको कहा जाता है एरेटर्स। एरेटर्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको जो संरचना दिख रही है, ये नीली वाली, ये एक जाली नुमा संरचना होता है। इसको दोस्तों नल में लगा दिया जाता है, जिससे नल से जो जल निकलता है उसकी गति को ये कम कर देता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कटिंग होते हैं, होल होते हैं, और उन होल के माध्यम से जब जल निकलता है तो जल निकलने की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्लो रेट 15 LPM, यानी 15 लीटर प्रति मिनट जल इस नल से निकलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर एरोटर्स का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर 3 लीटर पर मिनट जल निकलेगा। यानी कितने प्रतिशत की बचत होगी, तो 80% वाटर को ऐसे आप संरक्षित कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है, जैसे आप कभी होटल में जाइए या और कहीं पर जाइए, वॉश बेसिन जहां पर लगी होती है, वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर नल जो टैप है अपना, उस टैप में ये चीज फिट होती है। इससे हाथ धुलते समय जैसे हाथ को रगड़ते हैं, लेकिन उस समय क्या है कि नल को बंद नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है नल से जल निकलता रहता है। इसको लगाने से जहां आप 1 मिनट तक हाथ धुलते हैं और 15 लीटर जल को बर्बाद करते हैं, वहां पर ये 3 लीटर हुआ, तो ऐसे आपका 12 लीटर जो है जल बच गया। ये एक संरक्षण की विधि है। तीसरी जो विधि हम देखेंगे वो है, इसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, इसमें स्मार्ट जो है जल मीटर को लगा दिया जाता है, और एक जैसे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी चीज से इसको आप कनेक्ट कर लीजिए। इसमें आप सेट कर दिए कि एक दिन में हमको जो है 20 लीटर जल प्रयोग करना है, एक दिन में हमको 20 लीटर जल प्रयोग करना है। तो ये मॉनिटर आपको मॉनिटरिंग करके बताता रहेगा कि आपका 20 लीटर कब पूरा होने वाला है, आप पिछले 1 घंटे में कितना कर दिए। ऐसा अलर्ट जो है आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो है अपने
वाटर मीटर को कनेक्ट करना। दोस्तों यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो एडिशनल है, इसको हम लोग जोड़ के देख लेंगे और ये पूछी भी जा सकती हैं। तो पहली चीज जो है, 2010 में यूनाइटेड नेशन ने सुरक्षित और स्वच्छ जल के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी। ये एक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 2023 का जो जल सम्मेलन हो रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है 2023 का विश्व जल सम्मेलन कहाँ मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है न्यूयॉर्क में। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 2023 का जो वाटर डे है वो किस अभियान के तहत मनाया जा रहा है। तो जो अभियान है, इसके लिए जो अभियान चालू किया गया है वो है बी द चेंज। ये अभियान है, इसी अभियान के तहत जो है इस बार यानी 2023 का विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। ये कब से कब तक है न्यूयॉर्क में? तो ये 22 मार्च से 24 मार्च तक सम्मेलन होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।